कल की क्लास में हमने ईच के बारे में सीखा, इसकी पोजीशन कहाँ होती है। आज मैं शुरू करवा रहा हूँ आपको रिलेटिव प्रोनाउन। ये किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी टॉपिक है। रूल नंबर 148, 690 रूल करवाऊंगा पूरे। एग्जाम्पल पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस। हाँ, ग्रामर में अगर एग्जाम्पल नहीं किए तो नहीं आ सकती ग्रामर। रूल पढ़ के ग्रामर नहीं आती। देखो, आई मेट हरी, हरी हैड जस्ट रिटर्न। दो बार आया हरी, एक तो ये हरी आया, एक ये आया। अगले एग्जाम्पल में आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन, दो बार पेन आया। हियर इज द बुक, यू लेंट मी द बुक, यहाँ पे बुक दो बार आया। अब इन तीनों सेंटेंसेस को हम कंबाइन कर देते हैं। आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटर्न, मैं हरी से मिला जो अभी अभी आया था, तो दूसरे हरी की जगह हमने हु फिट कर दिया। और हु हमेशा आदमी के लिए आता है, इंसान के लिए आता है, सजीव चीज़ के लिए आता है, मतलब पर्सन के लिए आता है। आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, तो हमने दूसरे पेन की जगह विच फिट कर दिया। यहाँ पे विच हमेशा थिंग्स के लिए आता है। हेयर इज़ द बुक दैट यू लेंट मी, दैट पर्सन के लिए भी आता है और थिंग्स के लिए भी आता है, लेकिन हमें कोई थिंग्स के लिए हम दैट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और क्यों आता है यहाँ पे विच क्यों नहीं आया, क्योंकि दैट यहाँ पे एक अननोन सब्जेक्ट है। नाउ लेट अस एग्जामिन द वर्क डन बाय ईच ऑफ दीज वर्ड्स। हु, विच और दैट ने क्या किया। द वर्ड हु इज यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन, नाउन की जगह यूज होने वाले कौन से होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। इसका मतलब हु यहाँ पे प्रोनाउन काम कर रहा है हरी की जगह। इट इज देयरफॉर डज द वर्क ऑफ ए प्रोनाउन। अब अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखो, द वर्ड हु जॉइंस और कनेक्ट्स टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट को इसने कनेक्ट किया हु ने, तो इसलिए यहाँ पे ये कंजंक्शन का काम भी कर रहा है। द वर्ड हु देयरफॉर डज डबल वर्क, यहाँ पे डबल वर्क कर रहा है, एक तो ये प्रोनाउन काम भी कर रहा है और एक कंजंक्शन काम भी कर रहा है, इसलिए इसको कंजक्टिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है, रिलेशन दिखा रहा है, बिकॉज इट रेफर्स और रिलेट्स। ये कैरीज अस बैक, ये हमें वापस लेके जाता है, क्योंकि दूसरे हरी की जगह हमने हु यूज़ किया, और ये हम हु हमारे दिमाग में आते हैं, हरी दिमाग में आएगा जो पहले हरी यूज़ हुआ था, तो हमें कैरीज अस बैक, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे भाई, विच इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट। हम इसको एंटीसीडेंट बोलेंगे, पहले आने वाला नाउन, ठीक है। हु से पहले आने वाला नाउन एंटीसीडेंट होता है। अब यहाँ पे जो प्यूपिल है, सीखने वाले बच्चे हैं, उनको ये भी पता होना चाहिए कि जो वाई और विच होता है, वाई, विच और दैट ऑल्सो रिलेटिव प्रोनाउंस इन द सेकेंड और थर्ड सेंटेंसेज। व्हाट इज द एंटीसीडेंट ऑफ विच इज द सेकेंड सेंटेंस एंड व्हाट इज द एंटीसीडेंट ऑफ दैट इन द थर्ड सेंटेंस। तो सेकेंड सेंटेंस में एंटीसीडेंट निकालें तो विच है, विच का एंटीसीडेंट क्या है, पेन है। और थर्ड में क्या है, यू, तो यू का दैट, और दैट का एंटीसीडेंट क्या है, बुक, ठीक है। हमने पेन और बुक का बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए हमने तो ये प्रोनाउन यूज़ किए हैं, और ये यहाँ पे दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेज को जोड़ रहे हैं, इसलिए दोनों के बीच में रिलेशन दिखा रहे हैं, इसलिए हम इनको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। बाकी क्लास कल में। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून, थैंक्स।